दर्शकों, आज हम बात करेंगे ऐसे महापुरुष की जिनके जेल में रहते हुए भी लाखों की तादाद में उनके शिष्य बढ़ते जा रहे हैं और उन संत जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सर्व दुखों को दूर करके सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर समाज में जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जी की जन्म मृत्यु बताते हैं, क्या ये वास्तव में सच है या फिर झूठ, इसकी भी पड़ताल आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दर्शकों, उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच जाए जिनके मन में कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं या फिर आते होंगे। तो दर्शकों, स्वागत है आपका YouTube चैनल डिवोशनल टॉक्स MD में। तो चलिए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं। लोग आमतौर पर यही सोच रखते हैं कि कोई व्यक्ति जेल में है तो वो बुरा होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनको भी उस समय संघर्ष ही करना पड़ता है। राम हो या श्री कृष्ण, मीरा हो या नरसिंह, गांधी हो या झांसी, वर्तमान में भी जब कलयुग का परिवर्तनशील समय चल रहा है और आम जनता भी राजनीतिक या प्राकृतिक कारणों की वजह से अपना जीवन संघर्ष कर रही है, भारत की भूमि जो जम्मू द्वीप के नाम से जानी जाती है, ये पहले से ही धार्मिक लोगों की और अवतारों की भूमि रही है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे लोगों की आस्था जिनसे जुड़ी हुई है, ऐसे स्वामी महाराज या बाबा कोई न कोई विवाद में घिरे हुए ही नजर आ रहे हैं। हम यहाँ बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज की। उनके ऊपर लगाए हुए कोई जुर्म आज तक साबित नहीं हो पाए हैं, फिर भी कानून की मर्यादाओं की वजह से आज वे जेल में हैं। 2006 में उनके द्वारा महर्षि दयानंद के ऊपर की गई कोई टिप्पणी की वजह से आर्य समाज द्वारा भड़काई भीड़ ने संत रामपाल जी महाराज जी के करोथा आश्रम पर हमला किया। इस दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक सोनू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, क्योंकि फॉरेंसिक जांच से ये साबित हुआ कि अगर आश्रम से गोली चली होती तो उसकी दूरी ज्यादा होती, जबकि ये करीब से चलाई गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा संत और उनके शिष्यों पर ही केस दाखिल किया गया, जबकि हमला उन्हीं पर हुआ था। अब राजनीतिक के चलते सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कोई गलत टिप्पणी की गई थी, यही खबर मीडिया द्वारा बताई जाती है। लेकिन वो टिप्पणी क्या थी, उसका विश्लेषण कोई भी मीडिया न्यूज चैनल न करती है, न किसी और पक्ष की बात रखती है। मीडिया सिर्फ एक तरफा समाचार बताकर लोकतांत्रिक देश में अपने वास्तविक फर्ज से चूक रही है। आज का युग ऐसा चल रहा है कि सच्चाई बताना एक जुर्म से कम नहीं है। आज के समय के लोग सभी शिक्षित हैं, परंतु बावजूद इसके सभी लोगों की स्थिति अनपढ़ों से भी बदतर होती जा रही है। ऐसे लोगों को सच्चाई बताते भी हैं तो वो इसे अंधविश्वास कहते हैं, और जो वाकई में अंधविश्वास होता है उसे वो अपना रहे हैं। अब ऐसे में ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ये तो भगवान ही जाने। सच्चाई सामने है, उसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे लोगों का तो भगवान ही हिसाब करते हैं और ऐसे लोगों को अंत में पछताना भी पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। दर्शकों, अब बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या वाकई में सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, अर्थात जो संत रामपाल जी महाराज पर ये आरोप लगा है ये पूर्ण रूप से झूठा है, क्योंकि हमने स्वयं ही संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुना है। उनका
ऐसा कोई भी सत्संग नहीं है जिसमें उन्होंने देवी देवताओं की भक्ति छोड़ने की बात कही हो या फिर देवी देवताओं की कोई भी निंदा करी हो। और तो और संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से ये भी बताते हैं कि हम तो सर्वप्रथम अपने भक्तों को नाम उपदेश में इन्हीं देवी देवताओं के वास्तविक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे श्रद्धालु देवी देवताओं के कर्ज से मुक्त हो सके और उन्हें लाभ भी प्राप्त हो सके। अब आगे बात करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश जी की जन्म मृत्यु बताते हैं, जबकि हमारे धर्म के और धर्म गुरु संत महाराज बाबा आदि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर कहते हैं। बहुत से आचार्य शंकराचार्य हुए हैं जो कि यही कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु नहीं होती, ये तो अविनाशी है। तो फिर क्यों संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताते हैं? तो दर्शकों, इसका जवाब देने से पहले एक बार हम अपने शास्त्रों को भी खगोल लेते हैं। तो आइए बात करते हैं संक्षिप्त श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरा स्कंद पेज नंबर 123 पर यह प्रमाणित है कि भगवान विष्णु माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हुआ है। मैं ब्रह्मा और शंकर सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और स्नातनी देवी हो, जिसका प्रमाण आप भी संक्षिप्त श्रीमद् भागवत में पेज नंबर 123 पर स्वयं ही देख सकते हैं। आपको भी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। तो इससे ये साबित हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जो अपने सत्संग के माध्यम से कहते हैं वो बिल्कुल सच बताते हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी वही प्रमाण है। हमारे शास्त्र पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जी की जन्म मृत्यु होता है। इसीलिए दर्शकों, आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी सच्चाई को जरूर पहचानिए और मानिए भी, क्योंकि जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं वो ज्ञान हमारे शास्त्रों से 100% प्रमाणित है। हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता, हमारे पवित्र शास्त्र जो भी ज्ञान देते हैं वो वास्तव में सच्चाई है, और वही सच्चा ज्ञान और वही सच्चाई संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं। तो हमें जरूर ही इस ज्ञान को अपनाना चाहिए, अन्यथा नकली धर्म गुरुओं की बातों में आकर हम लोग अपना जीवन व्यर्थ करते आ रहे हैं। लेकिन समय अब भी है, आप अब भी वास्तविकता को जानकर पहचान कर अपना सकते हैं और व्यर्थ की साधना को त्याग सकते हैं। तो दर्शकों, आपसे इस चैनल के माध्यम से हमारी यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को जरूर सुनिए, जिससे आपको भी अपने धर्म के पवित्र सत्य ग्रंथों की सही और सटीक जानकारी हो सके और आप ये भी मालूम कर पाएं कि जो ज्ञान आज तक हमारे धर्मगुरु बता रहे थे वो कैसे गलत है, क्योंकि वो लोग अपनी मनगढ़ंत की कहानियां आज तक हमें सुनाते आ रहे थे। जो वास्तव में हमारे धार्मिक शास्त्रों में सच्चाई लिखी हुई है उसको तो उन्होंने छुपा रखा था, जिसे आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने ही पूरे जगत समाज के सामने उजागर किया है। तो दर्शकों, अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं या फिर उनका कोई भी सत्संग प्रवचन सुनना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से आता है। तो आप वहां से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर विजिट कर सकते हैं। जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन वो जेल में होते हुए भी इतने सारे समाज के अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको ऐसे संत रामपाल जी महाराज के जो समाज में कार्य है, योगदान जो वो दे रहे हैं समाज सुधारक का, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
ताकि ऐसा समाज का कार्य और ऐसे हित का कार्य, धर्म का कार्य और भी लोग इससे संत रामपाल जी महाराज से इंस्पायर होकर और समाज में ऐसा करें। मैं मिलूंगी से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम सभी को।